चलिए दोस्तों, आज मैं आपको रेकी में सामने वाले का हीलिंग कैसे करते हैं वो मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। जैसे रेकी में क्या होता है, अलग 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 स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। वैसे तो रेकी एक ही है, लेकिन आपको अच्छे से पता चले, अच्छे से सीख पाए, इसलिए रेकी में जो भी ग्रैंड मास्टर है, जो सिखा रहे हैं ट्रेनर, उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ लेवल बना के रखे हैं और सारे बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हर एक की सिखाने की टेक्निक अलग होती है। तो इसमें अलग अलग तरीके के लेवल बना के रखे हैं, लेकिन हम कोई भी लेवल किया, हम बढ़िया से हीलिंग कर ही पाते हैं। तो हमारे ग्रुप में हम 1 to लेवल हमेशा आपको फ्री में सिखाते हैं, जिसको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके सीख सकता है। आप लोग भी सीखे हैं। हमेशा हमारे कोई भी वीडियो के नीचे ग्रुप में लिंक भी होती है, जिस लिंक को आप किसी को भी बोल के वो ज्वाइन कर सकता है, या तो हमारे नंबर के ऊपर मैसेज करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको पूरा रेकी का सब कुछ सीखने को मिलता है। और रोज मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, इसका तो क्लास रहता है, आप सबको पता है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस निरंतर चलती रहेगी और आपका हीलिंग का बढ़िया से सारा टेक्निक आपको पता चल जाएगा, बढ़िया से आप हीलिंग कर पाते हैं। अब हमने 1 to लेवल में सिंबल सीखे हैं, और इस सिंबल से आपको हीलिंग करना है। आपके पास चौकोरे सिंबल है, सेकी सिंबल है, हम दो सिंबल से ही बढ़िया से हीलिंग करेंगे। ठीक है, दोनों ही सिंबल से हम कैसी भी हीलिंग होगी, हम सारी की सारी हीलिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे परसों उन्होंने बोला था ना कि बाइक बिगड़ गया था और ऐसे ऐसे करके हीलिंग दिया तो तुरंत बाइक चालू हो गया था। ठीक है, तो बाइक चालू हो सकता है तो इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? आपके सामने ही रोज किस्से आते हैं ना, और सब कुछ बढ़िया होगा, खाली आपको उसको थोड़ा सा याद रखे और उसको बढ़िया से करे बस। अब हमारे पास कोई इंसान हीलिंग के लिए आता है, ठीक है, मानो कोमल जी है, हीलिंग के लिए हमारे पास आई। जब वो हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उनको या तो खड़े खड़े रह के भी आप उनका हीलिंग कर सकते हैं, उनको लेटा के भी हीलिंग कर सकते हैं, या उनको बिठा के भी हीलिंग कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग रहते हैं, थोड़ी उम्र रहती है, तो हम उनको बढ़िया से बिठा के करेंगे, या तो ऐसी स्थिति में नहीं है तो लेटा के भी हम कर सकते हैं। हम सब जो बिठा के कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जहाँ पे उनको बिठाने वाले हैं, या तो जहाँ पे हम बेड के ऊपर उनको लेट के करने वाले हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक चौकोरे सिंबल बना देंगे। अगर कुर्सी के ऊपर बिठाना है तो कुर्सी के टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर, या तो बेड के ऊपर है, तो वहां पे हम उनको चौकोरे सिंबल बना के लिटा देंगे। बढ़िया से चार्ज किया हुआ पानी भी उनको पिला दे, यानी रिलैक्स हो जाएंगे, बढ़िया से एक एनर्जी का स्तर उनके भीतर बहना शुरू हो जाएगा। एक तो चार्ज किया हुआ पानी पिला रहे थे, यानी ऑटोमेटिक एनर्जी भीतर है, और जब आप हीलिंग करेंगे तो भी एनर्जी बहुत ही बढ़िया काम करेगी। ठीक है, माइंड को उनके शांत करने के लिए, उनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो कोई ओम की चैंटिंग चला देंगे, कोई मंत्र चला देंगे। आपके पास स्पीकर है तो स्पीकर के ऊपर चला दीजिए, या तो फिर उनके कानों में मोबाइल का हैंड्स फ्री लगा के दे देना है कि भाई आपको ये सुनना है, बस आंखें बंद करिए। इससे क्या होगा, वो निर्विचार वाली स्थिति में जाएंगे, शांत होंगे। आप जो भी हीलिंग कर रहे हो बढ़िया से रिसीव करेंगे। क्लियर? यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई आप? अच्छा, दोनों ही चीज नहीं, ना स्पीकर है ना मोबाइल का है आपके पास, ऐसा भी होता है ना कभी। तो क्या करेंगे, उनको बोलना है आंखें बंद कर लीजिए, और शांति से आप जो भी इष्ट का नाम लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप धीरे से शांति से मन ही मन में बोलते जाएं।
किसी को भी नहीं मानते, गुरु को मानते तो आपके गुरु का नाम लीजिए। और इन सब को नहीं मानते तो ओम चैंटिंग तो सबको पता है, ओम चैंटिंग करते रहे। यानी उनका एक लेसन हमने दे दिया, उनकी क्रिया जो करनी है वो प्रोसेस उनको दे दिया, वो करते गए। अब बारी आई आपकी। ठीक है, अब बारी आई आपकी कि आपको किस तरीके से हीलिंग करना है। तो आपको जब हीलिंग करना होता है तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, उसके पहले हमें हमारे माइंड को रिलैक्स देना पड़ता है। माइंड में विचार चल रहे हो इस सबको भी शांत करना जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भाई हम हीलिंग कर रहे हैं तो लगा ही नहीं आज हीलिंग गया या नहीं गया। कारण ये होता है कि उनके खुद के भीतर भी अलग अलग परिस्थितियां चलती है। देखिए, कभी भी हम एक वाले भाव में नहीं रहते, अलग अलग भाव होते हैं हमारे। कभी हम खुश रहते हैं, कभी थोड़े ऐसे नाखुश से रहते हैं, कभी कभी एकदम दुखी होते हैं, और कभी कभी एकदम खुश होते हैं। पल पल हमारे भीतर भावनाएं बदलती रहती है। किसी ने डांट दिया तो हम ऐसे मुड़ जाए रहेंगे, रुके रुके रहेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां हमारी रहती, इसलिए हमें अपने आप को स्टेबल करने के लिए, निर्विचार वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हमें लंबे ओम का उच्चारण करें। 3 से 5 बार लंबे ओम का उच्चारण कर ले आप, और लंबी गहरी सांस ले। ठीक है, नासिका के द्वार से श्वास लेंगे पूरी, और मुंह से धीरे 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 करके छोड़ेंगे। जब नासिका के द्वार से आप पूरी सांस भरेंगे तो पूरा पेट बाहर आएगा। पूरा ले, थोड़ी देर रुके और धीरे 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 करके श्वास को छोड़े। धीरे धीरे करके श्वास को छोड़े। ऐसा होने से क्या होगा, आप 4-5 बार ये करेंगे तो क्या होगा, एक निर्विचार वाली स्थिति हो जाएगी आपकी। और हीलिंग पूरी हमें आंखें बंद करके करना है। बीच में आपको आवश्यकता लग गई नहीं, आंखें ओपन करनी पड़ेगी तो थोड़ी देर से ओपन करके फिर अपनी पोजीशन लेके उसको फिर से बंद कर दे। हीलिंग पूरी आंखें बंद करके ही की जाती है। क्योंकि जब हम खुली आंखों से कोई भी हीलिंग करेंगे तो हमें भौतिक जगत दिखेगा, मटेरियल लाइफ दिखती है। आंखें बंद करके जब हम हीलिंग करते हैं तो हम सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ते हैं। इसके भीतर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हमें महसूस होगा, सब कुछ हमें पता चलेगा, सब कुछ हमें दिखेगा कि जैसी आपकी स्थिति। दो तरीके से होता है, एक महसूस होता है, एक विजुलाइज होता है। ठीक है, तो जैसी हमारी स्थिति रहेगी उस तरीके से होगा। दोनों तरीके में हीलिंग तो बहुत ही बढ़िया होता ही होता है। तो यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई। अब उससे आगे मैं आपको बताता हूँ। अब करना शुरू करेंगे हम हीलिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे। बढ़िया से जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होते हैं, हमारे हाथों के सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। हाथों के सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। बड़ा एक एंटीना की तरह के एनर्जी फील्ड है, यहाँ पूरा काम करता है। हाथों को जब हम फील करेंगे उसके बाद क्या करता है, सिंबल बनाने हैं। ये सिंबल जब बनाएंगे तो वो सारे के सारे सिंबल हमारे हाथों में स्थापित होंगे, हमारे पूरे शरीर के ऊपर हमें बढ़िया से विजुलाइज करते हैं, और वो बढ़िया से हमारे भीतर एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। हाथों में सिंबल बना दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों सिंबल को बनाने के बाद हाथों को चार्ज करना है। ऐसे तो हम कप के जैसा बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, पिरामिड के जैसे हमारे हाथ बढ़िया से रहने चाहिए। ऐसे हमें 5 उंगलियां इकट्ठा करके हमें हाथों को रखना है, और फिर हम बोलेंगे देखिए एनर्जी चार्ज माय है, चार्ज माय है, चार्ज माय है। दूसरे हाथ में भी हमें देखिए एनर्जी चार्ज माय है, चार्ज माय है, चार्ज माय है। जब हम दोनों हाथों को चार्ज करेंगे तो जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं उस तरीके से हमारे हाथों को भी हमें चमकता हुआ देखना है। व्हाइट व्हाइट कलर के प्रकाश से हमारे व्हाइट एकदम चार्ज हो रहे हैं, चमकते हो रहे हैं। ये करने के बाद हम ऊपर की ओर हाथ को ले जाएं। अब यहाँ पे मैंने बोला था कोमल जी आई मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा,
हे एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें कोमल जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। ठीक है। अब कोमल जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रमाण से पर्टिकुलर है, क्योंकि वही हमारे सामने है। उनका ही हम देख के, उनका ही लेके प्रमाण से हम उनकी ऊर्जा मांग रहे हैं। तो उनकी ऊर्जा प्रमाण से अब हमें मिल रही हीलिंग की, तो धीरे 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 करके प्रमाण से ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे क्राउन चक्र को, आज्ञा चक्र को, हमारे विशुद्धि चक्र को, हार्ट चक्र को, नाभि चक्र को, स्वादिष्टान चक्र को, मूलाधार चक्र, यानी कि सातों के सातों चक्र, पूरा सर का हिस्सा, छाती का हिस्सा, पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पैरों का हिस्सा, यानी कि हमारे पूरे शरीर को हमें व्हाइट कलर के प्रकाश से एकदम चमकते हुए देखना है। पूरा हमारा शरीर व्हाइट कलर के प्रकाश से भर गया है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। ये करने के बाद दोनों हाथों को हम हार्ट चक्र के पास लाएंगे, नमस्ते पोजीशन में। ठीक है। नमस्ते पोजीशन में जब हम लाएंगे, उसके बाद हमें जिन जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, उन सब का नाम लेना है, उन सब का आपको आह्वान करना है। लेकिन सबसे पहले हमें रेकी माता की बात करना है, और उसके बाद बोलेंगे कृपया उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करें। आप जिन भी इष्ट को, जिस भगवान को, जिस एंजल को मानते हैं, उन सबको बोला है और हीलिंग में मदद करे, ऐसा बोले। साथ में 3 बार टैप भी करे अपने कंधे को। ठीक है। वो सारे के सारे एंजल आ जाएंगे, आप देखिए कि वो उपस्थित हो गए हैं। उनके हाथों से भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और बढ़िया सा हीलिंग हमारा होना शुरू हो रहा है। फिर दोनों हाथों को अपनी तरफ रखेंगे, बढ़िया से अपने ऊपर एक चौकोरे सिंबल बना लेंगे, और सिंबल्स बनाने के बाद देखेंगे ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही, फिर से हमारे सातों के सातों चक्रों को, पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे दोनों हाथों से बह रही। जब भी हाथ रखे, 5 उंगलियों को इकट्ठा करके रखे, दोनों हाथों से बह रही है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जा से ऊर्जान्वित करती चली जा रही है, और हमारे ओरा को भी वो बढ़ाती चली जा रही है। अपने ओरा को बढ़ते हुए देखना है आप। अपने ओरा को बढ़ते हुए देखे, बढ़ते हुए देखे, बढ़ते बढ़ते अपने कमरे जितना, गांव शहर जितना, देश जितना, पृथ्वी जितना, और पूरे ब्रह्मांड जितना बढ़ते हुए देखे। और जब हम पूरे ब्रह्मांड जितना जब बोलेंगे, तो हमें पूरे अपने आप को भी एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश में ही विलीन होते हुए देखना। फिर आप चाहे तो अपने आप को एकदम सुरक्षित व्हाइट कलर के प्रकाश के भीतर आप अपने आप को देखना है। जैसे देखो मेरे पिक्चर के पीछे का ब्लू कलर का है, इसी तरीके से आपको अपने आप को पूरे व्हाइट कलर के एकदम प्रकाश के भीतर, एकदम बॉल होता है उसके भीतर, कैसे हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, इस तरीके से हमें अपने आप को महसूस करना है। या तो फिर अपने ऊपर फिर से एक बार चौकुरे बनाने और बोले, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये आपको बोलना है। क्या बोलना है? मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यानी कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हो गए हो। आप प्रोटेक्ट हो एक ही ऊर्जा से, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से। अब आप एकदम प्रोटेक्ट हो गए। अब आपको सामने वाले की हीलिंग करना शुरू करना है। ठीक है। अब आप तो सुरक्षित हो गए, अब आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सामने वाले की तरफ हाथ रख देना है। अब मैंने कोमल जी को सामने, अपने सामने कुर्सी के ऊपर बिठाया था, भाई आप बैठ जाए चौकोरे बना के। अब जब सामने वाले की मुझे हीलिंग करनी, और कोमल जी कंप्लेन लेके आई थी मेरी छाती में पेन हो रहा है। क्या कंप्लेन लेके आई थी? मेरे छाती में पेन हो रहा है। तो मैंने फिर उनका हीलिंग करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, सामने की तरफ, उनकी तरफ हाथ रख दिया। वहां पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके ओरा को क्लीन करना है, क्योंकि इनके ओरा में डिस्टर्बेंस आया, इसलिए इसके कारण इनके शरीर में परेशानी आई। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमें ओरा को इनके क्लीन करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बढ़िया से एक चौकोरे सिंबल बना दूंगा। चौकोरे सिंबल बना के उनके चारों तरफ से ओरा को क्लीन करूंगा।
बाजू में मैं अग्निकुंड को जलते हुए देखूंगा, उसके भीतर इनके ओरा से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को दोनों हाथों की मुट्ठी में भर लूंगा, अग्निकुंड में भी विसर्जित करूंगा, ऐसे 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 करके चारों तरफ से। जब तक मुझे लगे नहीं कि इनके ओरा फिर से बढ़िया से चमकने लगे हैं, उनके ओरा से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, तब तक मैं ये प्रोसेस करूंगा। इसको समय देख के कभी भी नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बोला था, आपको विजुलाइज होगा या तो आपको बढ़िया से महसूस होगा। महसूस होता है तो क्या होता है, नहीं अब इनका ओरा क्लीन हो गया होगा, तब आपको इनके ओरा को शुद्ध कर देना, वहां पे आपको रुक जाना है। और विजुलाइज हो रहा है तो बढ़िया सा पता चल रहा है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है, ऐसे ऐसे कर इनके ओरा से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। इसको हमने अग्निकुंड में विसर्जित कर दिया है। ठीक है, जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया है उसको भी हमें शुद्ध करना है। पंच महाभूत के तत्व होते हैं, तो हम अग्निकुंड के ऊपर भी सिंबल नंबर 1 बनाएंगे चौकोरे, और अग्निकुंड का भी शुद्ध करेंगे। धरती माता के ऊपर भी बनाएंगे चौकोरे, उनको भी शुद्ध करेंगे। ब्रह्मांड की तरफ जो नेगेटिव एनर्जी जल जल के ऊपर की तरफ जा रही है, तो ब्रह्मांड को भी हम चौकोरे बना के शुद्ध कर देंगे, और वायुदेव को भी हमें धन्यवाद करेंगे, सबका हमें धन्यवाद कर देगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, इनके ऊरा को तो शुद्ध कर दिया है। अब हमें इनके चक्रों को एनर्जाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चक्रों में तो कमी आई, और चक्रों के भीतर भी जो बची कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, तो हर एक चक्र के ऊपर हम चौकोरे सिंबल बनाते जाएंगे। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे दोनों हाथों से जाते हुए देखिए, उस चक्र की तरफ जाते हुए देखना है, और हर एक चक्र को शुद्ध होते हुए देखिए। जो जो चक्र है उसके ओरिजिनल कलर में जब तक नहीं महसूस हो, तब तक हमें इस प्रोसेस को करना है। ऐसे हाथों को रखे, आप देखेंगे तो आपके हाथों में खिंचाव सा महसूस होगा, भारी भारी लगेगा, जैसे कुछ खींच रहा हो, कुछ जा रहा हो, ऐसा महसूस होगा। ठीक है, तो इनके क्राउन चक्र में होगा, तो क्राउन चक्र का पर्पल कलर है, जामुनी कलर, तो उसमें चमकते हुए देखना है। आगे चक्र को डार्क ब्लू कलर में, हर एक चक्र का अपना अपना कलर है, तो उसमें से नेगेटिव एनर्जी को जाते हुए देखे, और बढ़िया से उस चक्र को चमकते हुए देखे। सातों के सातों चक्रों को इस तरीके से पूरा चमकते हुए देखना है। पूरी तरीके से सातों के सातों चमक चक्र है वो चमकेंगे, और ये को पूरी तरीके से एकदम ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। अब चक्र क्लीन हो गए, इनका पूरा क्लीन हो गया, और इन्होंने कंप्लेंट क्या लेके आए थे, कोमल जी मुझे छाती में परेशानी है। तो हमें अब क्या करना है, इनकी छाती के ऊपर सिंबल नंबर 1 यानी कि चौकुरे बनाना है, ऐसे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुदो सुदो सुद, और दोनों हाथों को रख लेंगे। जैसे हम दोनों हाथों को उनकी तरफ रखेंगे, देखेंगे कि आपके हाथों से बड़े जोर से ऊर्जा जाएगी, इनके छाती के हिस्से में जा रही, क्योंकि वहां पे पेन हो रहा है। यहाँ पे पेन इसलिए हो रहा है कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी हो गई, चाहे इनको कफ जा हो गया हो, चाहे कोई एसिडिटी के कारण हो गया हो, चाहे कोई इसमें और कोई परेशानी आ गई, कोई इन्फेक्शन जो भी लगा होगा, वो नेगेटिव एनर्जी है हमारी। वो नेगेटिव एनर्जी हमेशा ब्लैक कलर में देखनी है, तो हमारे हाथों से व्हाइट कलर की ऊर्जा जाएगी, वो जो नेगेटिव एनर्जी उसको वहां से दूर हटाएगी। जो नेगेटिव एनर्जी है वो काले काले धुएं के रूप में निरंतर निकलते हुए देखना है, और व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा को वहां पे स्थापित होते हुए देखना है। ठीक है, धीरे 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 करके जाएगा, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% जाएगा, यानी कि आधा हिस्सा एकदम आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, महसूस होगा। फिर धीरे धीरे कर 60, 80, 90, 100, इस तरीके से पूरा पाठ है। धीरे धीरे शांति से, कोई जल्दबाजी न करे, पूरे के पूरे पाठ को आपको एकदम बढ़िया से महसूस करेगी, पूरे का पूरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, रेखी ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया। थोड़ी देर के लिए वहां पे हाथ रखे, बढ़िया से रखे, हो जाने के बाद भी पूरी तरीके से निकल जानी चाहिए सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी।
और भीतर ही भीतर आप इसको देखते जाए भाई ये पूरी तरीके से इनके भीतर से नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। आप मन ही मन बोले ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और साथ में ये विजुलाइज करे, महसूस करे कि इनके भीतर से परेशानी निकल गई है, तो ये अपने घर में बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। उनको भी स्वस्थ होके जो भी इनकी दिनचर्या रहती है, नित्य क्रम जो रहता है, वो करते हुए देखे। समझ में आ गया? और बोले ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही। इतना करने के बाद फिर क्राउन चक्र के ऊपर शेर की सिंबल बना के पिंक कलर की ऊर्जा को देखेंगे, हाथों से बहते हुए इनको पिंक कलर की ऊर्जा से बढ़िया से बैलेंस होते हुए देखेंगे। इनके चक्रों को बैलेंस होते हुए देखना है, पूरा को बैलेंस होते हुए देखना है, इनके हर एक बॉडी पार्ट्स को बैलेंस होते हुए देखना है, सब कुछ इनको पूरी तरीके से बैलेंस होते हुए देखें। चारों तरफ इनके पिंक 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 कलर की ऊर्जा आ गई है, पूरी तरीके से ये बैलेंस हो गए हैं। इस तरीके से पूरा आप इनको देखें, शांत होते हुए, रिलैक्स होते हुए। आखिर में फिर इनके ऊपर एक बढ़िया सा बड़ा सा चौकोरे सिंबल बना ले। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, लॉक लॉक लॉक। ठीक है? प्रार्थना करें आप रेखी ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, सुरक्षित है और मार्गदर्शित है, आपका सदा ही कल्याण। ठीक है? इसके बाद फिर से हमने जिन जिन लोगों का आह्वान किया था, जिन देवी देवता, जिन दिव्य शक्तियों का आह्वान किया था, उनसे फिर से धन्यवाद बोल दे, रेखी माँ का धन्यवाद कर। और 3 बार अपने नाभि चक्र से ऐसे करके कट 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 करे और उनसे अपना कनेक्शन कट कर ले। ठीक है? आप जब ये हीलिंग इस तरीके से करेंगे ठीक हो जाएगा। आप कोमल जी को पूछेंगे तो बोले कोमल जी कैसा लगता है, बोलेंगे हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है। जितना मैं शांति से आपको बताया उसी तरीके से शांति से आपको पूरा समय लेते हुए करना है, ऐसे नहीं हड़बड़ी ना करें। पूरा शांति से, कहीं पे भी कुछ भाग नहीं जाने वाला, आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाए। ठीक है? तो इस तरीके से हमें कोई भी हीलिंग आए, किसी तरीके से पेट की हीलिंग आए, छाती की हीलिंग आए, आंखों की आए, ये आए, कोई भी आए, आपको इस तरीके से करना है। 1 to 1 बस इतना याद रखियो। पहले चौकोरे से सारा ओरा क्लीन करते, एनर्जेटिक करते, चक्रों को भी एनर्जाइज करते, 2 नंबर से बैलेंस करते और फिर चौकोरे से लॉक लगा दे। इस तरीके से पूरा हीलिंग आपको करना है, कोई भी इंसान आएगा। अगले जब आप लेवल सीखेंगे मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये सब में, तो आपको पूरा हीलिंग पूरा डिफरेंट हो जाता है, पूरे बदल जाते हो। ठीक है? वहां पे तो आपको चुटकियों वाला भी हीलिंग सिखाया जाता है कि चुटकी कैसे बजाते हैं और कैसे लोग ठीक हो जाते हैं, वो भी सारा आप सीखेंगे। ठीक है? जैसे इमरजेंसी में होती है ना सारी चीजें, वैसे इमरजेंसी वाली भी वहां पे है सारा। लेकिन जब हमने अभी शुरुआत की है तो थोड़ा अब बढ़िया से ध्यान से ये करते जाएंगे, हर कोई कर सकता है। ठीक है? और आपको किसी को भी सिखाना है तो हमारे ग्रुप से जोड़ दीजिए, नीचे ग्रुप दिया हुआ है, वो सीख ले, अपने जीवन में स्वस्थ हो जाए। पैसे कहाँ लगते हैं, एक भी पैसा तो लेता नहीं है। तो थोड़ा सा ये जब खुद के लिए करेगा, खुद के लिए सीख जाएगा तो भी बहुत बढ़िया है। अपने आप सारी की सारी परेशानियां जाएगी। और करना क्या है, अपने जीवन से एक आधा घंटा निकाले, मेडिटेशन करे, बस इतना सा हमें करना है। तो ये मैंने पूरा आपको ये कैसे सामने वाले का आप हीलिंग कर सकते हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। बस इसी चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है? इतने जब आप बातों को फॉलो करेंगे वो बढ़िया से इंसान ठीक हो ही जाएगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कभी कहीं पे ऐसे है कि ग्रैंड मास्टर से भी 1 2 किया हुआ इंसान बहुत बेहतरीन तरीके से हीलिंग कर सकता है। समझे कि नहीं? तो आप ये मत समझिए कि यार ये तो आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, वो सबसे बड़ी जरूरी बात है। और मेहनत हम आपको सदा करवाने के लिए तैयार है। हमेशा हम आपके साथ में रहते हैं, रोज आपका क्लास होता है और रोज आपको ये सारी की सारी बात सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो बढ़िया से आपको सीख लेना है, जान लेना है, उसको अप्लाई करें, लोगों के जीवन में खुशियां लाए, खुद के जीवन को मैं खुशियों से भर।
कितना सरल, कितना सिंपल है। ठीक है। तो ये पूरा रेकी से हम कैसे सामने वाले को हील कर सकते हैं और किसके जीवन से कैसे बीमारियां परेशानियां दूर कर सकते हैं, सारी की सारी किसी भी तरीके की परेशानी होगी, इस तरीके से आप हीलिंग करेंगे तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, किसी भी चीज का हीलिंग आपको इसी तरीके से करना है। और आप जब ये हीलिंग करेंगे उसको तुरंत परिणाम मिलना शुरू हो ही जाएंगे। बस आपको करना है। ठीक है। तो मैंने पूरा आपको समझाया, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा कि अब हम पूरे कॉन्फिडेंस से हर किसी का हीलिंग कर पाएंगे। ठीक है।